अस्सलाम वालेकुम। आपने ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद फिर भी ज़िंदगी में नाकाम ही रहते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लोग जो ना तो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं लेकिन फिर भी वो बड़े बड़े बिजनेस कारोबार चला रहे होते हैं और ज़्यादा कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। क्या कभी आपने इस बात पे गौर किया है कि ऐसा क्यों होता है? इस बात को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देख लेना, क्योंकि वीडियो के आखिरी हिस्से में मैंने अपनी ज़िंदगी में बिजनेस से जो सीखा, जो हासिल किया, वो आपसे शेयर करने वाला हूँ। यकीनन ये वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है। ये कोई बुक्स वाली बातें नहीं है, बल्कि जो रियल लाइफ में मैंने सीखी और रियल बिजनेस करने वालों को ऑब्जर्व करके सीख पाया हूँ, वो बातें आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, एक बात जहन में बिठा लें कि तालीम एजुकेशन का कामयाबी से या कामयाब होने से कोई ताल्लुक नहीं होता। सबसे पहले इस बात को समझ लेना चाहिए, क्योंकि पैसा कैसे कमाया जाता है कि साइंस को हमारे एजुकेशन सिस्टम में शामिल ही नहीं किया गया। यही वजह है कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग उस पैसे के हुनर को नहीं समझ पाते और वो समझते हैं कि बस जो मैंने पढ़ा सीखा वो जिंदगी गुजारने के लिए काफी है, जबकि ऐसा नहीं है। पैसा कैसे कमाया जाता है वो तो बिजनेस करने के बाद ही एक्सपीरियंस हो पाता है। जो कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग बिजनेस के बजाय मुलाजमत को तरजीह देते हैं, जबकि कोई भी नौकरी पेशा अफराद कम से कम मैंने अपनी जिंदगी में करोड़पति बनते नहीं देखा। बिजनेस ही वाहिद रास्ता है जो आपको बहुत ज्यादा पैसा और कामयाब बना सकता है। पैसा एक ऐसा वसी सब्जेक्ट है जिसको पढ़ाने और समझाने जाओ तो कई साल इस सब्जेक्ट को पढ़ने और समझने में लग सकते हैं, बट हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ नंबर्स को कामयाबी कहा गया है। ऐसे फार्मूले और ऐसा इल्म सिखाया जाता है जिसका रियल लाइफ में कभी यूज ही नहीं होता। इवन कोई इंजीनियर भी बन जाए तो वो भी उनका यूज नहीं करते। तो ऐसे नंबर्स, चाहे किसी का इंटरेस्ट ना भी हो, तो उनके नंबर्स की बुनियाद पर किसी को कामयाब और किसी को नाकाम करार दे देना, बगैर ये जाने कि उसमें कोई स्किल तो नहीं है या उस शख्स का किसी और चीज में इंटरेस्ट तो नहीं है। ये ऐसा ही है कि किसी को सर में दर्द हो और उसको पेट के दर्द की दवा दी जाए। कम से कम मेरी नजर में तो कामयाबी नहीं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी ताज़ा एदाद शुमार से पाकिस्तान में पढ़े लिखे बेरोजगारी की वजह से इस्लामाबाद पुलिस में सिर्फ 1500 पोस्ट के लिए तकरीबन 30 से 40 हजार लोगों ने टेस्ट दिया, जो कि मीडिया पे भी चला था। एक स्टूडियो में उनसे टेस्ट लिया गया और उसमें ज्यादातर वो लोग थे जो बड़ी बड़ी डिग्री रखने वाले थे, जो आम पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे थे। तो ऐसे माहौल में किसी को नौकरी मिलना तो बहुत ही मुश्किल काम, और अगर मिल भी जाए तो कितना कमा लेता। तो किसी भी डिग्री को आप उठा के देख लें, आपको कहीं भी उस डिग्री में कोई स्किल नहीं सिखाते, ना ही किसी की साइंस के बारे में बताया सिखाया जाता है। सो यही वजह है कि कोई कम पढ़ा लिखा भी जिंदगी में बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी कर देता है, जिसकी मिसाल बिल गेट्स भी है, जो कॉलेज से ड्रॉप आउट थे और आज दुनिया के टॉप बिलियनियर्स की लिस्ट में उनका नाम भी शामिल है। बिल गेट्स को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का शौक था और कोडिंग की स्किल को सीख लिया था, और इसी स्किल ने आज उसे दुनिया का अरबपति शख्स बना दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप भी तालीम छोड़ दोगे तो कामयाब हो जाओगे, ऐसा हरगिज नहीं। तालीम बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि कम भी कोई पढ़ा लिखा होता है तो ही वो कुछ कर पाता है, वरना बिल्कुल अनपढ़ तो मजदूरी ही कर पाते हैं। अगर हम हमारे माशरे को 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो एक वो जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग, 2 वो जो कम पढ़े लिखे प्लस स्किलफुल, और तीसरा वो जो बिल्कुल अनपढ़। अगर मैं आपसे पूछूं तो उनमें सबसे ज्यादा कामयाब कौन हो सकता है, ऑब्वियसली आपका जवाब होगा नंबर 2। कम पढ़े लिखे लोग कोई ना कोई स्किल सीख लेते हैं जिसकी बुनियाद पर वो जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं। स्किल एक ऐसी चीज है जिसे किसी डिग्री या नंबर की जरूरत नहीं होती, और आजकल के हालात में आपके पास चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री क्यों ना हो, अगर आप कोई स्किल नहीं आती तो यकीनन आप जिंदगी में बहुत पीछे रह जाएंगे। आजकल एक वीडियो एडिटिंग स्किल से 8 क्लास पढ़ा लिखा किसी अफसर से ज्यादा कमा रहा है, और जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होता है वो उतना ही डिसीजन लेने में बहुत सोचता है कि करूं कि ना करूं, जबकि कम पढ़े लिखे लोग रिस्क लेने से नहीं डरते और जल्दी फैसला कर लेते हैं। माइंडसेट बना लेते हैं कि नौकरी तो हमें मिलेगी नहीं, क्यों ना कम, और वो बिजनेस करने को तरजीह देते हैं और रिस्क लेते हैं, और धीरे धीरे वो नाकामी से सीख कर उस बिजनेस करने की स्किल्स को बेहतर समझ जाते हैं और कामयाब हो ही जाते हैं। चाहे वो कोई ठेले का कारोबार क्यों ना हो, एक सब्जी का ठेला चलाने वाला एक अच्छी कंपनी में मुलाजमत करने वाले से ज्यादा कमा लेता है, लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे लोग रिस्क लेने से डरते हैं और वो उस चीज को समझ नहीं पाते, जबकि अगर वो कारोबार करना चाहें तो वो काफी बेहतर कारोबार चला सकते हैं। लेकिन हमारे माशरे में एक पढ़ा लिखा शख्स जब तक कोई नौकरी ना करे उसको कामयाब तस्वर ही नहीं किया जाता। मैंने ऐसे कई लोग देखे जिनके अच्छे कारोबार होते हैं लेकिन फिर भी वो लोग मुलाजमत कर रहे होते हैं। वह सिर्फ माइंडसेट के हमने तालीम को सिर्फ नौकरी का जरिया बना दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपके पास तालीम है तो उन कम पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा बेहतर कारोबार चला सकते हो। ऐसे कई कारोबार होते हैं जहाँ सफाई सुथराई नहीं होती, ज्यादा पढ़े लिखे लोग उसे बेहतर साफ सुथरा माहौल करके चला सकते हैं, लेकिन वो उस काम को अपनी हैसियत से छोटा समझते हैं और मगरूर हो जाते हैं कि मैंने पढ़ाई की, इतने साल लगा, इस काम को करूं तो लोग क्या कहें, और फिर इसी मेंटालिटी से पूरी लाइफ एक छोटी सी नौकरी पर अपनी काबिलियत से किसी और की कंपनी को बढ़ा लेते हैं, जबकि आखिर में उनके हाथ कुछ नहीं आता। जबकि अगर वो अपना ज़ाती कारोबार करने में लगाएं तो वो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। मैंने पढ़ाई खत्म करने के बाद एक जॉब की थी जिसमें मुझे उस वक्त 12,000 सैलरी मिलती थी। तकरीबन मैंने 8 महीने वो जॉब की, फिर छोड़। उसके बाद एक छोटी सी कन्फेक्शनरी की शॉप स्टार्ट की, तकरीबन 30,000 की इन्वेस्टमेंट, और जब मैंने उसको चलाया तो काम चल पड़ा। तकरीबन अच्छा खासा 8 से 10 महीने में मैंने कमा ली, और उसी कारोबार में मैंने एक बहुत बड़ी शॉप बना ली और तकरीबन 90,000 पर मंथ कमा ली। फिर भी हमारे माशरे में एक ऐसा माइंडसेट बना लिया गया और लोग आकर कहते थे कि कोई नौकरी ले लो,
जबकि मेरा कोई इरादा नहीं नौकरी का, क्योंकि मैंने सीख लिया था कि कारोबार कैसे किया जाता है और पैसे की साइंस को अच्छी तरह समझ ली। फिर आज तक मैंने किसी नौकरी की तरफ नहीं देखा और मुस्तकिल में दूसरों को मुलाजमत देने का सोच रहा हूँ। अभी आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जो कहेंगे यार बिजनेस के तो लाखों रुपए चाहिए, हम कैसे करें, या वो अजीब व गरीब वजूहात आपको बयान करते मिलेंगे, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। आपको ये कबूल करना ही होगा कि आप जो हैं जहाँ हैं वो आप ही की वजह से। बेशक आप कोई कारोबार शुरू तो करें, तजर्बा तो करें, मैं गारंटी से कहता हूँ आप नौकरी मुलाजमत को भूल जाओ। मैंने कई ऐसे लोग देखे जो 50,000 के इन्वेस्टमेंट से ही कारोबार शुरू कर देते हैं और वो 3 से 4 ठेले लेकर किसी और लोगों को दे देते हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर जाकर सब्जी घरों गलियों में फरोख्त करते, यानी 2 लाख की इन्वेस्टमेंट पर उनका कारोबार शुरू हो जाता है। यानी अगर एक ठेले दिन का 1,000 आपको बचा के दे तो दिन के 4,000 बनते हैं और महीने 1,20,000 बनते हैं। आप अंदाजा लगाएं कि कारोबार में कितना ज्यादा स्कोप आगे बढ़ने, और इस तरह बहुत से कारोबार किए जा सकते हैं बगैर आपको मेहनत किए। आप पैसे से पैसे कमाना सीख लोगे। और अमीर आदमी पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। आजकल लोग बड़े बड़े महंगे स्मार्टफोन ले लेते हैं, अपना रुतबा बढ़ाने के लिए महंगे कपड़े खरीद लेते हैं और गाड़ी लोन वगैरह ले लेते हैं, पर उनको कहो कि कारोबार करो तो कहते हैं यार पैसे नहीं है, और ऐसी ज़हनीत लोगों को कर्जों में डुबो लेती है। सो आज से ही कोई कारोबार करने का प्लान बनाना शुरू कर दें। इंशाल्लाह कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और हाँ चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको इसी कमाल की नॉलेज मिलती रहे। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।